नाज़रीन, बगदाद का एक ताजिर औलिया से बहुत बुग़्ज़ रखता था। एक रोज हजरत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को नमाज जुम्मा पढ़कर फौरन मस्जिद से बाहर निकलते देखकर दिल में वो कहने लगा कि ये तो देखो, ये वली बना फिरता है, हालांकि मस्जिद में इसका दिल ही नहीं लगता। जब ही तो नमाज पढ़ते ही फौरन बाहर निकल गया। वो ताजिर यही कुछ सोचता और कहता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। हजरत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नान बाई की दुकान से रोटी खरीदी और शहर से बाहर की जानिब चल पड़े। ताजिर को ये देखकर और भी गुस्सा आया और बोला कि ये शख्स महज रोटी के लिए मस्जिद से जल्दी निकल आया है और अब शहर के बाहर किसी सब्ज़ार में बैठकर इस रोटी को खाएगा। ताजिर ने ताक़ुब जारी रखते हुए ये जहन बना लिया कि जूं ही बैठकर ये रोटी खाने लगेगा, मैं पूछूंगा कि क्या वली ऐसे होते हैं जो रोटी की खातिर मस्जिद से फौरन निकल आए। चुनाचे ताजिर पीछे पीछे हो लिया, हत्ता कि हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह किसी गांव में दाखिल होकर एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। वहां एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। हजरत ने उस बीमार के सरहाने बैठकर उसे अपने मुबारक हाथ से रोटी खिलाई। ताजिर ये मामला देखकर हैरान हुआ, फिर गांव देखने के लिए बाहर निकला। देर के बाद जब वो दोबारा वापस मस्जिद में आया तो देखा कि मरीज वहीं पर लेटा हुआ है, मगर हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर मौजूद नहीं है। उसने मरीज से पूछा कि कहाँ गए। मरीज ने बताया कि वो तो बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। ताजिर ने पूछा कि बगदाद यहाँ से कितनी दूर है। वो बोला कि 40 मील। ताजिर सोचने लगा कि मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया कि उनके पीछे इतनी दूर निकल आया और ताज्जुब है कि आते कुछ पता ही नहीं चला, मगर अब किस तरह वापसी होगी। फिर उसने पूछा कि अब दोबारा वो यहाँ कब आएंगे। मरीज बोला कि अगले जुम्मे को। नाचार ताजिर वहीं रुका रहा। जब जुम्मे का दिन आया तो हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त पर तशरीफ लाए और मरीज को रोटी खिलाई और आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस ताजिर से फरमाया कि आप क्यों मेरे पीछे आए थे। ताजिर ने आजिजी के साथ अर्ज की कि हुजूर, मेरी गलती थी। फरमाया उठिए और मेरे पीछे पीछे चलते आइए। चुनाचे हजरत के पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी ही देर में बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत देखकर बगदाद के ताजिर ने औलिया कराम के बुग़्ज़ से तौबा कर ली और आइंदा उन पाक लोगों का दिल से मुअत्तक़द हो गया। ये वाक़या रोज़ुल रह्यान सफ़ा नंबर 100